मैं मोहम्मद अख्तर मंसूरी संगम बिहार से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और भाईचारे से रहें, भाईचारा बनाकर रखें। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद बसारत खान मंसूरी, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का एडवाइज़र मेंबर। मैं सभी देशवासियों को 75वीं अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। एक झंडे के नीचे सब रहें, एक सबको मेरी शुभकामनाएं। सब मिलजुल कर रहें, भाईचारा बना के रहें, गंगा जमुनी तहजीब के तेज रहें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं मोहम्मद इसाक मंसूरी इस 75वीं स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ सभी लोगों के साथ बैठकर मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान। बसारत खान साहब जी, आप माइनॉरिटी के मेंबर हैं दिल्ली के। जी, जी। और अगर हम खास बात करें संगम बिहार क्षेत्र की, जहाँ पूरी तरीके से समाज सेवा में सक्रिय है, जी, तो जी। अभी पिछले कुछ दिन जो कब्रिस्तान का, संगम बिहार कब्रिस्तान का एक मामला सामने आया था, जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड में जी। बुलडोजर ले जाकर वहाँ पे टीन सेट का डोमिनेशन किया था। जी, जी। ऐसा आरोप लगाया था जो कब्रिस्तान कमेटी। जी जी, जी। जी, जी। तो इस पूरे मामले में काफी उथल पुथल, धरने पर लोग बैठे, ये मतलब कई दिन तक मामला था। तो इस पूरे मामले में अब क्या चल रहा है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? नहीं, मैं तो इस नज़रिए से देख रहा हूँ, जब फॉरेस्ट विभाग ने 10 रुपये ले रहे थे, पर्ची हर व्यक्ति से ले रहे थे जो जनाजे के साथ जाता था। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया, कमेटी के लोगों ने मुझे बताया, बोले 10 रुपये लगा रहा है, इसमें आप माइनॉरिटी के मेंबर हो, एडवाइज़र हो, आप उसमें करवाइए। जब मैंने ये मामला चेयरमैन साहब के सामने रखा तो उन्होंने बोला आप कब्रिस्तान कमेटी को लेके आइए, ठीक है नहीं। जब कब्रिस्तान कमेटी को मैं लेके गया यहाँ से, ठीक है नहीं, जब वो उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को नोटिस जारी किए, जब फॉरेस्ट विभागों की हेयरिंग की, वहाँ कोर्ट लगा माइनॉरिटी कमीशन में, जब यहाँ के DCF ने ऑर्डर को कबूल करके आए, मैं 10 रुपये बंद कर दूंगा, आप ऑर्डर दीजिए मुझे। जब उन्होंने 10 रुपये बंद, ऑर्डर कॉपी आ गई इनके पास, फॉरेस्ट वालों के पास, वो 10 रुपये वहाँ से उन्होंने हटा देना बंद कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एक मैयत भीग जाती थी या कुछ मामला था, यहाँ पे कमेटी ने जो उसमें काम किया तो बगैर परमिशन के काम किया। फॉरेस्ट वालों को भी उसमें कोई खबर नहीं दी है, ठीक है नहीं। फॉरेस्ट वालों ने उनको दया दिया गया। ये एक गलत बात और कहूँगा फॉरेस्ट वालों की, इसमें एक नोटिस होता है, फॉरेस्ट वालों को पहले एक नोटिस देना चाहिए था कब्रिस्तान कमेटी को, और उसके ऊपर वो जब कब्जा नहीं हटाते, अपना कोई डेमोशन नहीं हटाते या नहीं रोकते, तब वो जरिया होता है उसको ढहने का। जैसा कि सूत्रों द्वारा ये पता लगा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर रहे हैं किसी प्रकार का, जी, जी। तो आप परमिशन लेकर आइए। जी, जी। ऐसा सूत्रों ने बताया। नहीं, उन्होंने DCF ने बोला है आप LG से परमिशन ले आइए, ठीक है नहीं। तो LG तो अभी परमिशन मिलने का टाइम मांगा है कमेटी ने, और मैंने माइनॉरिटी चेयरमैन के जाकिर खान मंसूरी साहब से भी बात की है, तो उन्होंने कहा आप लिखित में मुझे शिकायत दीजिए, ठीक है। फिर मैं उनको फॉरेस्ट वालों को नोटिस जारी करता हूँ, आपने बगैर नोटिस के कैसे इसको ढाया गया, कैसे आप उसमें घुसे। अब बात एक ही आती है, लैंड जो है फॉरेस्ट का है, कोई प्राइवेट लैंड नहीं है, कुछ नहीं है। LG साहब ने वहाँ आपको दी है, जो ज़मीन दी है LG साहब ने उनको ऑर्डर दिया है, तो फॉरेस्ट वो ये कह रहे हैं आप इसमें निर्माण कार्य नहीं कर सकते, कुछ उनका कहना ये है, आप सिर्फ दफना सकते हैं। तो इसमें मैं LG साहब से भी कहूँगा, जब मेरी कोई मैयत आती है या जनाजे की नमाज के लिए होता है या बजू के लिए कोई उसमें सुविधा की आप इंतजाम कराया जाए। बरसात हो रही है, अभी कोई जनाजा आ जाता है तो भीग जाता है, जब उसमें जब आप, हमें ये नहीं कह रहे मुझे मकान बना के दे दीजिए उसमें या मस्जिद बना दीजिए, तो एक टीन सेट ही तो डाल रही थी कमेटी, और कमेटी की ये मैं मानूंगा, इसमें फाल्ट मानूंगा, तो आपको परमिशन पहले लेना चाहिए थी, ठीक है नहीं। या फॉरेस्ट विभाग देता, या आप LG से टाइम लेते, या फिर आप माइनॉरिटी में जाते कमीशन में, वहाँ से आप इजाज़त, उनसे चेयरमैन साहब आपको इजाज़त दिलवाते, ठीक नहीं। तो उन्होंने ये जल्दबाजी में कदम उठाया, उसका ये नतीजा है। अब आगे क्या चल रहा है? नहीं, माइनॉरिटी चेयरमैन साहब से मैं जाकिर साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा आप लिखित में शिकायत करिए, मैं इसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लूँगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने ऑफिस तलब करूँगा। जी, हम देश के लिए अमन और अमान की बात करें तो आपका क्या पैगाम है पूरे देशवासियों के लिए? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ देशवासी सब मिलकर रहें, ना कोई हिंदू है ना यहाँ मुसलमान है, सब भाईचारे से रहें, ठीक है नहीं। आज जो देश में 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, ये देश तिरंगा देख के आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री का आह्वान है हाँ, कि अभियान चलाया गया, हाँ, तिरंगा हर घरों में। हाँ, हर घर तिरंगा। कैसे देख रहे हैं आप?
नहीं, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री का कदम है ये। एक तिरंगा के ऊपर आदमी जान दे सकता है, और एक हाथ में जब तिरंगा होता है तो सीना चौड़ा हो जाता है आदमी का। और मैं तो ये जानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पहले मेरा देश है, पहले मेरा तिरंगा है, ठीक है नहीं, मेरा संविधान है। और ये नहीं है मैं तिरंगे से ऊपर अपनों को समझता हूँ, नहीं, मेरा तिरंगा है, मेरी जान भी चली जाएगी तिरंगे के लिए, वो कम है। कब्रिस्तानों में जो मामला हुआ है वो सबको पता चल गया है, लेकिन उसको फॉल्ट समझो कैसे भी समझो, लेकिन उसको बचाना भी ज़रूरी है। और टीन सेट की जो बात हो रही थी, बहरहाल अगर हो जाए तो बेहतर है, ना हो तो आज कम से कम नहीं तो 28 साल से कब्रिस्तान तो हैं हमारी संगम बिहार में, और उसमें मिट्टी दफन हो रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी अगर कानूनी प्रक्रिया, हमारे लिए पहले कानून है, कानून। जैसा कि हमने सदर साहब से एक सवाल किया कि अब क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो इसको किस तरीके देख रहे हैं आप? देखो वो सदर साहब का थोड़ी, अब क्या है, सदर साहब या कमेटी वालों को पता होगा। पहली बात तो अगर कोई भी लंबी लड़ाई की बात हो या कोई भी बात हो, तो उनको अगर उनसे अगर ऊपर जा रही है कोई भी बात, तो उनको अवाम के बीच में भी डिस्कस करना चाहिए इस बात में कि क्या करना चाहिए हमें आगे, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम ही सदर सेक्रेटरी कैशियर बनाती है, कमेटी बनाती है, और अवाम के ही ताउन से सब कुछ होता है। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी बातचीत हो तो वो जनता की नज़र में हो, जनता को उसकी जानकारी हो, जनता की जानकारी होनी चाहिए। जनता भाई उसमें चंदा देती है, ताउन करती है, तो उनका हक भी है ना भाई पूछने का। गुरी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी ये टीन शेड ढाया गया है वो कुछ हमारे कब्रिस्तान की कमेटी की गलती है। कमेटी की गलती ये है कि उनको परमिशन लेना चाहिए, ये बात ठीक है कि परमिशन लेना चाहिए, लेकिन आगे सवाल ये है कि हमें बाउंड्री ले अगर करके दे दी गई है, हमें हमारा घर दे दिया गया, तो मुझे हर बार परमिशन लेना ये भी कुछ समझ में कम आता है। ऐसे कम आता है कि हमें दे दी गई है, वहाँ हम कब्रिस्तान का उसमें एक ज़रूरत के काम तो हमें करने पड़ेंगे, जैसे हमें कब्र खोदना है, उसमें केवड़ा डालना है, जैसे अगरबत्ती जलाना है। अगर हम बार बार हर चीज़ की परमिशन लेंगे तो हम मिट्टी दफन ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें ये है प्रावधान कि अभी फॉरेस्ट लैंड में है, बजट में आ चुकी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की अभी इजाज़त नहीं है इसमें करने की, तो ऐसा बताया गया है कि फॉरेस्ट लैंड में, हाँ, फॉरेस्ट लैंड में करने की इजाज़त नहीं है। हाँ जी, तो ये काफ़ी हद तक सही बनता है कि अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन करने जाए तो आपने जहाँ से आपने अलॉटमेंट दिए तो वहाँ से परमिशन लिया जाए, तो उसमें कोई हद कोई बुराई नहीं है, मैं तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, लड़ाई से कोई काम नहीं बनते हैं, सारे रिक्वेस्ट से और सोच समझ के काम करने से बनते हैं। एलजी साहब से बड़े हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे जो ज़रूरत के उसमें काम हैं वो हमारे करवा दिए जाएं या करने दिए जाएं, करवाए जाएं, करके दे दिए जाएं तो बहुत अच्छा है, महान अच्छा है, और कर दिए जाएं करने के लिए करने के लिए हमें इजाज़त दे दी जाए तो उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। और हमारी कमेटी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आगे किसी तरह का कोई भी काम बिना अनुमति के उसमें ना करें, उससे हमारे समाज में गलत मैसेज जा रहा है, और गलत काम करना गलत है, और संविधान के दायरे में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संविधान की कदर करना सीखें और करना सिखवाएं, लोगों से कदर करना सिखवाएं, कोशिश करें। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और कभी भी ऐसा काम करें तो पब्लिक से और हमारे जितने कमेटी के मेंबर हैं उनमें नुमाइंदा जो हैं उन लोगों से और पब्लिक से आपस में डिस्कस करके उसके बाद काम करें, ना कि वहाँ सर्वे होके अपना काम करें। उनसे करें जो उस लायक हैं, कमेटी बैठ के एक बार डिस्कस कर लो।